आज एक छोटी सी कहानी आप लोग को सुनाती हूँ। ये कहानी एक पिता की सीख है। जब विवाह के बाद बेटी की विदाई करता है तो उसे कुछ सीख देता है, जिससे बेटी का आने वाला जीवन सुखमय हो सके, ससुराल में वो महारानी की तरह राज कर सके। लेकिन इसके लिए उसे कुछ कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, धैर्य, कर्तव्य और कुछ ऐसा कार्य करना होगा जिससे उस सबके दिलों पर, ससुराल में सबके दिलों पर राज कर सके। पिता ने अपनी बेटी को विदाई से पहले कुछ बातें बताई। ये चाहे आप कहानी समझ लीजिए या एक पिता की सीख समझ लीजिए। उन्होंने कहा, बेटी, जहां चुप रहने से रिश्ते बच जाएं, सुलझ जाएं, टूटने से बच जाएं, वहां मौन रहना, चुप हो जाना, जवाब न देना। बेटी ने कहा, क्या हर बार चुप रहना जरूरी है? पिता ने कहा, नहीं, हर बार नहीं, लेकिन जहां तक संभव हो तुम चुप रहना। इससे रिश्ते बचे रहेंगे, क्योंकि अगर रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाती है तो उसे भरना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि रिश्तों में पड़ी गांठ को अगर वो खुलने वाली है तो उस पर कैंची मत चलाना, क्योंकि कभी कभी गलतफहमियों की गांठ रिश्तों में पड़ जाती है। उसे खोलने की कोशिश करना, हर गांठ को कैंची से काटना जरूरी नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगी तो रिश्ते बचे रहेंगे और सुंदर बने रहेंगे। फिर कहा, बेटी, रिश्ते मोती की माला की तरह होते हैं। अगर एक बार टूट जाए तो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन वो छोटी हो जाते हैं। उनके कुछ मोती बिखर जाते हैं और वो मोती होते हैं विश्वास के, जज्बातों के, प्रेम के। माला तो जुड़ गई, लेकिन एक गांठ पड़ जाती है गलतफहमी की। कोशिश करना कि माला टूटने ही ना पाए, वो वैसी की वैसी रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम ससुराल में जीभ की तरह रहना। जैसे दांतों के बीच जीभ रहती है और सबसे मिलकर रहती है, अपने को बचाए रखती है, कभी कभी कटती है दांतों के नीचे आकर, हमेशा नहीं, सबका स्वाद लेती है और सबसे मिलजुल कर रहती है। उसी तरह कोशिश यही करना कि तुम सबसे प्यार से रहो, लेकिन जरूरत पड़े तो बोलो। जहां बोलने की जरूरत है वहीं पर बोलो। फिर उन्होंने बताया, कभी कभी घर में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि बात ऐसी हो जाती है कि उसमें हमें निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। अगर बात इतनी गहरी है, कुछ ऐसा हुआ है, व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण है, तो उस बात को भूल जाना, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति से दूर हो जाना, वहां अपने सम्मान के साथ कोई समझौता न करना। कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां समझौता नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, सास ससुर का माता पिता की तरह सम्मान करना। जो बहू अपनी सास का, अपने ससुर का सम्मान करती है, वो पति का प्यार खुद ब खुद पा जाती है। उसे प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पति देखता है कि उसकी पत्नी उसके माता पिता को सम्मान दे रही है, तो उसका प्यार अपने आप अपनी पत्नी के लिए बढ़ जाता है। घर में अगर छोटी ननद है जो कम उम्र की है, तो उसके साथ माँ जैसा व्यवहार करना, भाभी जैसा नहीं, क्योंकि वो तुमसे ही रिश्तों को सीखेगी। इसके साथ साथ कुछ बातें इग्नोर करना जो इग्नोर करने लायक हो, लेकिन जहां तुम्हारे आत्मसम्मान की बात आए वहां पर झुकना नहीं, वहां पर डट कर उसका सामना करना, लेकिन अपनी बात को शालीनता से रखना।
कलह करने से घर की सुख शांति नष्ट होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अपने सास का दिल जीतने की कोशिश करना, क्योंकि जो बहू अपने सास का दिल जीत लेती है वो घर की महारानी बन जाती है। उसे फिर किसी का दिल जीतने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर सास माँ बन जाती है और हर जगह ढाल की तरह उसके साथ खड़ी रहती है। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना और हर बात अपने पति से न बताना। चाहे वो ससुराल की कुछ ऐसी बातें हैं, उसे अपने मन तक रख लेना। वो बात ननद ने कही है, देवर ने कही है, सास ने कही है, ससुर ने कह दी है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर वो बातें अपने पति को रोज रोज बताओगी तो मन में कड़वाहट पैदा होगी, और नहीं बताओगी तो फिर वही लोग तुम्हें और ज्यादा सम्मान देंगे। वो समझेंगे कि ये बातें हर बात अपने पति को नहीं बताती, घर में लड़ाई नहीं करवाना चाहती, तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। और दूसरी बात, अपने मैके की हर बातें अपने पति को मत बताना, अपने ससुराल में मत बताना। जैसे घर की आर्थिक स्थिति, भाई भाभी के झगड़े, तुम यहाँ आई हो, तुम्हारे साथ कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ, तुम्हें बुरा लगा, ये सारी बातें अपने ससुराल वालों को, अपने पति को न बताना। क्योंकि कभी कभी गुस्से में आदमी उस बात को हथियार बना लेता है, फिर तुम्हारे सम्मान को चोट लगेगी और तुम्हें तकलीफ होगी। इसलिए कुछ बातें अपने तक रखनी चाहिए, चाहे वो ससुराल पक्ष की हो, चाहे मैके पक्ष की। इन बातों को अगर तुम ध्यान में रखोगी तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारी ससुराल में इज्जत होगी और वहां तुम महारानी की तरह राज करोगी। लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम परेशान हो, बार बार तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाई जाए, तुम्हें अपमानित किया जाए, तब भी तुम झुको नहीं। तब तुम्हें नहीं झुकना है, तब तुम्हें उसका विरोध करना है। और ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन छोटी मोटी चीजों के लिए कभी भी अपने मैके वालों को मत बताना। इन समस्याओं का समाधान तुम स्वयं करोगी, और अगर करोगी तो ससुराल का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेगा। ये सीख पिता ने अपनी बेटी को दी। हर माँ बाप अपनी बेटी को यही सीख देते हैं, और जो माँ बाप अपनी बेटी को ये सीख देते हैं, उनकी बेटी का ससुराल, उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, और ये सीख हर माँ बाप को देनी चाहिए। अगर ये कहानी, ये सीख आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे पेज को, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।